राजधानी दिल्ली में शहरी विकास का मॉडल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। आज श्रीलंका के 19 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी का दौरा किया, जहां नागरिक सेवाओं और स्मार्ट सिटी मॉडल पर विस्तार से चर्चा हुई। एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्र ने सतत विकास, स्वच्छता, डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रमुख योजनाओं को प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने इन पहलों की सराहना करते हुए अपने देश में लागू करने की इच्छा जताई। इसी बीच एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्र ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से खास बातचीत में बताया कि किस तरह परिषद पूरे दिल्ली क्षेत्र में स्मार्ट और नागरिक अनुकूल सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रही है। श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधि मंडल एनडीएमसी का दौरा करते हैं। ज्यादा बात करने के लिए एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्र जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी इनके द्वारा लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाती है, किस प्रकार से इसको देखते हैं? श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और बहुत अच्छा मित्र भी है, तो अक्सर श्रीलंका का डेलीगेशंस एनडीएमसी में आता रहता है और एनडीएमसी के कार्यकलाप के बारे में जानकारी लेता रहता है। ये हमारे पड़ोसी देश के साथ मैत्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसके साथ साथ हम जो नए प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो सारी प्रैक्टिसेस पड़ोसी देश भी करें और उनसे भी हम कुछ सीखें। तो ये इंटरेक्शन जो है बहुत ही फ्रूटफुल होता है और पीरियडिकली ऐसा होता आ रहा है पिछले 1 साल से। सर, एनडीएमसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किस प्रकार से आप इस नज़रिए को देखते हैं? एनडीएमसी को स्मार्ट सिटी, देखिए कोई भी सिटी स्मार्ट तब होती है जब उसमें सारी सर्विसेज जो हैं वो उसकी डिलीवरी स्मार्ट ढंग से की जाए, उसका मेंटेनेंस स्मार्ट ढंग से किया जाए और उसकी मॉनिटरिंग स्मार्ट ढंग से की जाए। तो जो सर्विस डिलीवरी को स्मार्ट ढंग से किया की बात है, उसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है, उसके साथ की जाए और उसमें सर्टेनिटी बनी रहे कि यदि हमने कमिट किया है कि हम पानी देंगे तो 8 बजे पानी उसको बिना किसी रिमाइंडर के उसको मिल जाए और यदि बत्तियां जलनी है 7 बजे तो वो बत्ती जल जाए और सुबह में जितने बजे बंद होनी है उस टाइम में बंद हो जाए। ये तभी संभव है जब हम सतर्क रहेंगे और अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। तो अपने सारे जितनी भी सर्विस डिलीवरी है उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम चाह रहे हैं कि हम अपने सारे सर्विसेज को अपग्रेड करें और इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और कुछ मैं आपको जो ब्रीफली बताऊं 2-3 डिपार्टमेंट के बारे में। जैसे हमने सोचा कि सैनिटेशन सर्विसेज जो है, इतने सालों से हम झाड़ू से काम कर रहे हैं और झाड़ू जो रोड डस्ट को रीसस्पेंड करता है, फिर से ऊपर ले जाता है, तो उसमें पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। और हम यदि इसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करें, जो MRS हैं, गॉबलर्स हैं, मैकेनिकल हैंड स्वीपर्स है, इन सबों का उपयोग करके दिखाएं कि कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि सारे आदमियों की ट्रेनिंग हो जाए और वो अपने जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हीं के द्वारा ये सारी मशीनों से हम काम करें। तो इस दिशा में भी बहुत प्रयास चल रहा है और बहुत सारे आप देखेंगे कि एनडीएमसी की सड़कों पे मैकेनाइज्ड हैंड स्वीपर्स आ गए हैं, MRS चल रहे हैं, हमारे गॉबलर्स काम कर रहे हैं। जब फॉल सीजन था, पत्तियों का बहुत बड़ा चैलेंज रहता है उस समय दिन रात काम एनडीएमसी ने किया है और स्मार्ट वे में किया है। इसी तरह जैसे ग्रीनरी मेंटेनेंस का काम है, हमारे एनडीएमसी में 50% से ज़्यादा ग्रीनरी है और इसको मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। मेंटेन करने में सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो पानी की अवेलेबिलिटी होती है कि हमारे ग्रीन को मेंटेन करने के लिए उतना सफिशिएंट पानी है कि नहीं। पानी चूँकि पूरे शहर में नियत मात्रा में आता है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज STP बनाकर पूरे एनडीएमसी एरिया में कोई भी ऐसा ग्रीन एरिया ना रहे जिसमें पानी ना जाए। और हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं कि हम सारे एरिया में ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं ताकि पानी एक तो कम खपत हो, ट्रीटेड वाटर भी कम खपत हो और उस ट्रीटेड वाटर इतने अच्छे स्टैंडर्ड का हो कि उससे लोगों का भय
ख़त्म हो जाए और किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ग्रीन एरिया के साथ साथ आप पोल्स पे जो मिस्ट देखते हैं जो पोल्यूशन को कम करने के लिए, वो एनडीएमसी में पहली बार लगाया गया है। दूसरी एजेंसी अब इसको कॉपी कर रही है। तो इन सारी जगह पे इस ट्रीटेड वाटर का यूज़ होगा। और इसी तरह मैं आपको सारे डिपार्टमेंट में गिना सकता हूँ कि कितनी जगह पे हम लोगों ने नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। अभी हाल में जो पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे उन सबों को कंप्लीट किया गया है और बहुत जल्दी इनॉग्रेशन होगा जेपीएन लाइब्रेरी का, जो कि मुझे लगता है दिल्ली की वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइब्रेरी में गिनी जाएगी। और इसके अलावा हम एक बड़ा स्काडा सेंटर बना रहे हैं जिसमें सारी सर्विसेज एक साथ आ जाएंगी। तो वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बनेगा। और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसमें जितना भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम है वो स्टार्ट होगा। तो इसी तरीके से हम हर एक एरिया में जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, मार्केट्स में अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। बहुत सारे मार्केट्स में करीब सारे मार्केट्स में आवश्यकता है अपग्रेडेशंस की। सारे मार्केट्स को हम लोग टेकअप कर रहे हैं और इंक्लूडिंग कनॉट प्लेस में इंटैक के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसको कनॉट प्लेस का जो कॉमन एरिया है उसको हम लोग अपग्रेड कर सकें। बिल्कुल सर, आपके नेतृत्व में देखा जा रहा है कि आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ में एक पेड़ जो है माँ के नाम के ऊपर भी बहुत फोकस किया जा रहा है एनडीएमसी की यदि बात कर लूँ तो। हाँ, इसमें हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बहुत पहल लिया है। वो संडे को एक पेड़ माँ के नाम सारे कॉलोनी में जाके वो लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया ये पहल है और इसमें एनडीएमसी के सारे कर्मचारी भी शरीक होते हैं और इससे ग्रीनरी को तो बढ़ावा होता ही है और इसके मेंटेनेंस और लोकल रेजिडेंट्स से भी मुलाकात होती रहती है और उन सबों की प्रॉब्लम्स को वहीं पे सुन के उनको कैसे उसका निवारण किया जा सके, ये भी बात होती है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्र जी को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे एनडीएमसी के द्वारा समस्त तरह की कार्रवाई किस प्रकार से समस्त दिल्ली में की जा रही है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।